नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में कल 230 सीटों पर वोटिंग होनी है। वोटिंग की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। मतदान दलों को रवाना भी कर दिया गया है। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। इंदौर की 9 विधानसभा क्षेत्रों में 583 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जहां मतदाता सामग्री वितरित किए जा रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर में मतदाताओं की सुविधा के लिए भी खास इंतजाम हैं। बात अगर नरसिंहपुर की करें तो यहां पहली बार M3 सीरीज की ईवीएम से चुनाव होने जा रहे हैं। ये ईवीएम क्विक, रिलायबल, सॉलिड और स्लिम है। बैलेट यूनिट भी बेहद खास है। इसके अलावा भी बहुत से फीचर्स दिए गए हैं। मंदसौर की अगर हम बात करें तो वोटिंग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मतदान के लिए मतदान दल रवाना हो गए। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। आगर मालवा की तस्वीर की बात करते हैं, यहां पर भी वोटिंग की तैयारियां जारी हैं। मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री दे दी गई। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह की तैयारी आखिर पोलिंग बूथ्स पर की गई है। पूरी तैयारी है, बस अब मतदान की बारी है। और कल चुनाव होने हैं। 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको कुछ तस्वीरें और भी दिखाते हैं। राजधानी भोपाल की सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मतदान दलों को चुनाव सामग्री वितरित की गई। दूसरी तस्वीर रतलाम की, जहां मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर के आर्ट एंड साइंस कॉलेज से मतदान दल रवाना हो चुके हैं। तीसरी तस्वीर मतदान प्रक्रिया को लेकर महिला कर्मचारियों का जोश हाई है। भोपाल की यह तस्वीर है। बता दें कि राजधानी की 110 पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी महिला कर्मचारियों पर होगी। तो वहीं चौथी तस्वीर राजधानी भोपाल की है, जहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक 400 वर्ग फुट की मतदाता जागरूकता रंगोली चर्चा का केंद्र बनी हुई है। 4 तस्वीरें अलग अलग जगह की आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कहीं पर जोश है, कहीं पर तैयारियां हैं, तो कहीं पर तस्वीर ये भी रंगोली की भी तस्वीरें महापर्व को मनाने की अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। दिलचस्प। और वोटिंग की तैयारी की 4 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भोपाल में शांतिपूर्ण मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी है। बसों के जरिए मतदान दल रवाना हो गए। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए भी मतदान दल रवाना हो गए। जिले के 16,25,000 मतदाता यहां से वोट करेंगे। जिले में चुनाव के लिए 10,000 से ज्यादा मतदान कर्मियों जवानों की ड्यूटी है। इसी के साथ ही बीएसएफ की कंपनी भी तैनात की गई है। नर्मदापुरम में भी मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण कर रवाना किया गया। जिले के 4 विधानसभा सीटों होशंगाबाद, सोहागपुर, पिपरिया और सिवनी मालवा में 5,224 कर्मचारी मतदान संपन्न कराएंगे। शाहजहांपुर में भी वोटिंग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। ये तो तस्वीरें हमने मध्य प्रदेश की देखी। अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां पर दूसरे चरण का मतदान होना है। शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मतदाता मतदान सामग्री के साथ अपने अपने क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। मतदान को लेकर मतदान कर्मी तैयार हैं। अब बस मतदान का इंतजार है। कोरबा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर कोरबा की है, फिर कोरिया की, गरियाबंद, अंबिकापुर। ये 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तैयारियां जो हैं पूरी कर ली गई हैं। तैयारियों में मतदान कर्मी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। बस अब कल का इंतजार है। आज की रात फिर कल होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। मतदान केंद्रों को शानदार तरह से सजाया भी गया है। ये भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मतदान केंद्र की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोरबा में मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया, तो वहीं गरियाबंद में भी बूथ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया। वहीं धमतरी में भी मतदान केंद्रों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। तो उत्साह जो है मतदान को लेकर के, चुनाव को लेकर के चरम पर है और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जोरों शोरों से इसमें टीम जुटी रही। अलग अलग तरह की तैयारियां, कहीं पर सेल्फी बूथ बनाए गए हैं, तो कहीं पर रंगोली बनाई गई है, कहीं पर साजो सज्जा दुल्हन की तरह पूरा जो है
मतदान दल ने वहां पर सजाया है, जहां पर बूथ को सजाया गया है। कल पहुंचेंगे मतदान करने के लिए मतदाता, और इसी के साथ ही जहां पर सेल्फी बूथ बनाया गया वहां पे भी कई लोग अपनी तस्वीरें लेते हुए भी नजर आएंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात रहेंगे, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात रहेंगे और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरी तमाम कोशिशें की गई हैं। गरियाबंद की बात कर लेते हैं। मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां मतदान केंद्रों को दुल्हन की तरह सजाया गया। मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। कल दूसरे चरण की मतदान है। निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने के लिए देखिए किस तरह सजाया गया है पोलिंग बूथों को। शंगवारी महतारी केंद्र में हम मौजूद हैं और इसी तरह कई केंद्र बनाया गया है। शादी के पंडाल जैसे इसे सजाया गया है और काफी ज्यादा उत्साह है। निर्वाचन आयोग तमाम तैयारी कर रहे हैं और खास तौर पर अगर संगवारी मतदान केंद्र की बात करें तो यहाँ महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है, वो मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और अभी से तैयारी पूरी किया जा रहा है। अगर गरियाबंद जिले की बात करें तो दो महत्वपूर्ण विधानसभा है, राजिम बिंद्रानगर में 9 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। घोर नक्सली क्षेत्र है आमा मोरा और वहां भी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम के साथ जो है पोलिंग बूथ में मतदान दल को भेजा गया है तमाम सामग्रियों को लेकर। और साथ ही साथ पूरे गरियाबंद जिले की बात करें तो दोनों विधानसभा में करीब 4 लाख से भी अधिक मतदाता है जो कल मतदान करेंगे और उनके लिए करीब 573 मतदान केंद्र बनाया गया है। और इस लोकतंत्र के पर्व को लेकर लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कल सुबह 7 बजे से 3 बजे तक जो अति संवेदनशील है वहां लोग मतदान करेंगे और बाकी जगह शाम 5 बजे तक मतदान करने की सुविधाएं हैं और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारी जो है निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। जांजगीर चांपा में भी दूसरे चरण के मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। यहां आदर्श मतदान केंद्र में सेल्फी जोन भी बनाए गए हैं। इस मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। तैयारी पूर्ण हो चुकी है। कल 17 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए मतदान दल पूरी तरह तैयारी के साथ पहुंच चुके हैं। हम आदर्श मतदान केंद्र में जांजगीर नैला नगर पालिका अंतर्गत पहुंचे हैं। यहां नगर पालिका सीएमओ भी उपस्थित हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस किस तरह की तैयारी है मतदान के लिए और युवाओं के लिए खासकर। देखिए, नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला में कुल 31 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 4 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। इन 4 आदर्श मतदान केंद्रों में से 2 केंद्र जो हैं वो संगवारी मतदान केंद्र हैं। इसकी खास बात ये रहेगी कि संगवारी मतदान केंद्र के सभी मतदान कर्मी महिला कर्मी रहेंगे। हम लोग जिस मतदान केंद्र में खड़े हैं ये युवा प्रबंधित मतदान केंद्र हैं। इसमें जो टीम रहेगी वो युवा कर्मचारियों की टीम रहेगी और इस मतदान केंद्र में युवाओं के दृष्टिकोण से तैयारियां की गई हैं। आपने देखा होगा सामने चंद्रयान का हमने इसका डिज़ाइन दिया हुआ है। सेल्फी स्टैंड में भी हमने थोड़ा सा विविधता लाई हुई है और मतदान केंद्रों में इस मतदान केंद्र के अलावा जितने भी मतदान केंद्र हैं उन सभी में मतदाताओं के लिए पानी, सफाई, शौचालय और पेयजल, ये तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो यहाँ उपस्थित है ही। साथ ही हमारे जो मतदान कर्मी हैं उनके लिए भी हमने यहाँ पे व्यापक व्यवस्था बना के रखी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मतदान करने के लिए जो आएंगे उनके सहायता के लिए एक सहायता केंद्र बनाया गया है। वो सहायता केंद्र में उनको सभी प्रकार की सहायता, जैसे दिव्यांगजन यदि आते हैं तो उनको मतदान केंद्र तक लाने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। अगर कोई मतदाता आता है और उसको केंद्र को समझने में परेशानी होती है कि उनका मतदान केंद्र किधर है, तो वो उसमें भी हेल्प करेंगे। जो महिलाएं जो शिशु के साथ में आती हैं उनके लिए शिशु आहार केंद्र यानी कि फीडिंग जोन भी अलग से बनाया गया है। और जो भीड़ ज़्यादा हो जाता है, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके बैठने के लिए भी अलग से व्यवस्था यहाँ पे की गई है। नगर पालिका नैला जांजगीर के सीएमओ ने बताया कि पूरी तरह से मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए और मतदान के प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह सब गतिविधियां अपनाई जा रही हैं। हम आपको बताएं कि पूरी विविधता के साथ यहां मतदान केंद्र बनाया गया है और कल सुबह जो है मतदान केंद्र में अधिक से अधिक लोग आके मतदान करें और मतदान को सफल बनाएं। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा।
हरदा में विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी सुविधाएं जुटाई गई हैं। मतदान केंद्रों को शादी के पंडाल की तरह सजाया गया। इन केंद्रों पर मतदाताओं के लिए क्यू लेस व्यवस्था की गई है। मतदाताओं के बैठने, दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर जैसी व्यवस्था जुटाई गई है। नगर पालिका सीएमओ ने बताया कि इन मतदान केंद्रों पर कम मतदान हुआ था, इसीलिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कल छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होना है। अंबिकापुर से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मैदान में हैं। चुनाव को लेकर टीएस सिंहदेव से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, उनसे सीधे चर्चा करते हैं। सर, दूसरे फेज का चुनाव है कल, क्या देख पा रहे हैं, क्या माहौल समझ पा रहे हैं? 70 में 50 सीटें आएंगी कांग्रेस की, कम से कम। जी, जिस तरीके से ईडी का मुद्दा उठा, सीजीपीएससी का मुद्दा उठा, क्या लोगों के बीच इसका इम्पैक्ट पड़ पाएगा? झूठ बोलने वालों को लोग पहचानने लगे हैं, जुमले वालों को और आरोप लगाने वालों को, जिन्होंने राजीव गांधी जी के समय से आरोप की राजनीति की, बोफोर्स का मामला उठाया। राजीव जी की मृत्यु के 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी सबूत नहीं। कोयला घोटाला के ने यूपीए के समय का उठाया, 1,84,000 का कोल स्कैम, मतलब पूरा काला हो गया। 1,34,000 करोड़ का इनने का 3G स्कैम हो गया। 9.5 साल सरकार में बैठ के एक दिन का सबूत सामने नहीं ला पाए। ये वही लोग हैं जो हनुमान जी को भी उतारते हैं मैदान में। कर्नाटक में हनुमान जी ने भी कहा कि अब पहचान लिया आप लोग को। धान के इर्द गिर्द सत्ता कहीं ना कहीं घूम रही है। आपने कर्ज माफी की घोषणा की, कहीं ना कहीं बोनस समर्थन मूल्य देने में भी आगे नजर आए। एक महिलाओं को जो 15,000 रुपए मासिक देना है, कहीं ना कहीं पिछड़े, जो बीजेपी कहती है कॉपी किए, क्या उसका असर भी होगा? महिलाओं का साथ मिलेगा? कॉपी करने की बात तब होती जब कांग्रेस हिमाचल में नहीं कर चुकी होती, कांग्रेस कर्नाटक में नहीं कर चुकी होती, प्रियंका जी मध्य प्रदेश में जाके 6-8 महीने पहले ही गारंटी की बात नहीं कर चुकी होती, राजस्थान में नहीं हो गया होता तो कॉपी की बात हो सकती थी। ये तो वहां पहले ही लॉन्च था। ये है ना रेवड़ी नहीं बांटने वाले, पीछे पीछे तो ये चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्योंकि इतनी घोषणाएं जिनको आपने गिनाया, उसके बाद में हाईकमांड का भी ये कहना था कि ये एडिशनल कॉस्ट करीब 10,000 करोड़ का आएगा, इसको मीट आउट कैसे करिएगा, हमको पहले उस बात पे कन्विंस करिए, फिर रिलीज होगा। तो जब हाईकमांड को पूरा हमने फीडबैक भेजा कि सोर्स क्या रहेंगे, किस तरह से हम इसको मीट आउट करेंगे, और वहां टॉप मोस्ट हमारे जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जब इसकी समीक्षा की, उन्होंने कहा इस हिसाब से आप कह रहे हो तो ठीक है, तब जाके ये अनाउंसमेंट हुआ। ये ऐसे अनाउंसमेंट नहीं है। नीति आयोग ने ये कहकर प्रकाशित किया कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से उठ चुके हैं। आपने गोबर की बात की, तो ये गोबर की बात करने वाले लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि 1200 करोड़ का घपला हुआ, जबकि गोबर की खरीदी 282 करोड़ की हुई। अब लोग पहचानते हैं इन लोग को, जानते हैं। वो अच्छा है आप लोग ये सब बातों को लोगों के सामने लाते हैं, तो लोग जानते समझते हैं। तो ये थे टीएस सिंहदेव, जिन्होंने साफ कहा है कि वोटिंग के लिए सामने आए, जो पहले मतदाता है वो ज्यादा से ज्यादा वोट करें, मजबूत सरकार बनाने के लिए वोटिंग जरूरी है। कैमरामैन राजेंद्र रेड्डी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 अंबिकापुर। जबलपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर मतदान केंद्र में नाव से पहुंचा है मतदान दल। बरगी विधानसभा के कटौतिया ग्राम स्थित मतदान केंद्र पहुंचा। कटौतिया मतदान केंद्र क्रमांक 261 में 262 मतदाता हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जबलपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर मतदान दल जो है रवाना हुआ कल की वोटिंग के लिए, और नाव से सफर इनको करना पड़ा। लोकतंत्र का सबसे बड़े पर्व मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल मतदान होना है, इसको लेकर सभी वर्ग में जमकर उत्साह का माहौल है। और इस बीच मंडला जिले से एक ऐसा मतदाता सामने आया जो कि पूरे प्रदेश भर में हाइट में सबसे कम होगा। नाम है कैलाश ठाकुर।
इनकी कुल हाइट 2.5 फीट की है। इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 2005 को। अब ये 18 साल के हो गए हैं और कल होने वाले मतदान में हिस्सा लेने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। हाइट में कम जरूर हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार चुनने और बनाने के लिए बेहद उत्साहित हैं। सर, मैं इसको हाई स्कूल 9वीं कक्षा में पूरा आने की नाम सूचना दुनिया जनतन के तहत में वहीं शासन से जुड़ा हुआ है और अजय 18 साल का पूरा हुआ है और कुछ दिन हो चुके हैं। जो पहली बार मतदान करने जा रहा है, जिससे जो प्रक्रिया जो शासन की चल रही है, जिससे ये खुश है। और इसी बीच बड़ी खबर दुर्ग से है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। बीजेपी कार्यकर्ता का सिर फूटा है। पाटन की केसरा गांव की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी थाने पहुंचे हैं, एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। बता दें आपको, ये चुनाव के दौरान, ये प्रचार प्रसार के दौरान हमने ऐसी कई सारी तस्वीरें देखी जहां पर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। धक्का मुक्की की तस्वीरें हमने देखी, मारपीट की तस्वीरें हमने देखी। इसी बीच एक और तस्वीर दुर्ग से आई है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। बीजेपी कार्यकर्ता का सिर फूट गया। पाटन के केसरा गांव की ये पूरी घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अब थाने पहुंच चुके हैं। एफआईआर दर्ज करने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प की तस्वीर सामने आई है। बता दें आपको, हमने लगातार चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ऐसी तस्वीरें देखी जहां पर बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी प्रचार प्रसार पर निकले और किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई और आपस में धक्का मुक्की, मारपीट की तस्वीरें हमने कई सारी देखी इस दौरान। इसी बीच दुर्ग की एक तस्वीर, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प की ये तस्वीरें, आखिर क्या था पूरा मामला, विस्तार से बताइए। निश्चित रूप से ये पाटन के ग्राम केसरा में ये घटना हुई है, जब बीजेपी और कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। झड़प इतनी बड़ी कि एक ने पत्थर उठाकर मार दिया तो दूसरे का सर फट गया। घटना के बाद में घायल अवस्था में उसको अस्पताल भिजवाया गया। वहीं पर कार्यकर्ता जो है थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, लेकिन काफी देर तक जब एफआईआर नहीं हुई तो दुर्ग के सांसद और भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल भी थाना पहुंचे और वहां पर भी बातचीत कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज करके पूरे मामले में जांच करने की बात कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई किए जाने की भी मांग की जा रही है। तो इस तरह से कल चूंकि मतदान होना है सुबह से, उसके पहले सभी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। संभवतः इसी बीच में कुछ उनके दोनों के बीच में विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बड़ा कि एक का सर फट गया है। तो पूरे मामले में अभी एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। मतदान से पहले बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी सभी भक्तों और जनता से मतदान करने की अपील की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सभी सपरिवार मतदान जरूर करें, राष्ट्र हित के लिए मतदान जरूरी है। मध्य प्रदेश में रहने वाले वासियों, आप सबको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश में एक और महोत्सव आने वाला है 17 तारीख को। क्या आपको पता है 17 तारीख को है मतदान। इसलिए आप सब स्नेही जन राष्ट्र हित के लिए अपने परिवारजनों सहित, इष्ट मित्रों सहित आप सब वोट डालने जरूर जावें। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। इंदौर के पलासिया चौराहे पर वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए खूबसूरत वॉल पेंटिंग बनाई गई है। खूबसूरत वॉल पेंटिंग से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मिथिलेश कुमार गुप्ता। आइए हम सब मिलकर लोकतंत्र का उत्सव मनाते हैं। इंदौर के पलासिया चौराहे पे मैं मौजूद हूं, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। और ये तस्वीर आप देखिए, पलासिया चौराहे पर ये तस्वीर लगी हुई है, एक वॉल है और उस वॉल पर ये पेंटिंग की गई है, क्योंकि 17 तारीख मतदान का दिन। और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत मैसेज लिखे गए। इंदौर बनेगा वोटिंग में नंबर 1, मतदान सबका अधिकार है। हमने ये ठाना है वोटिंग बूथ पर सबको लाकर वोट डलवाना है। वोट जरूर दीजिए, ये देश आपका है, ये जिम्मेदारी है आपकी है, ये जिम्मेदारी आप कभी मत भूलिएगा। जन जन को जागरूक कराना है, शिक्षित बनाना है कि वो इस देश को बेहतर चुन सके, यानी जो प्रत्याशी है उन्हें बेहतर चुने। ये देश हमारा है। तो आप मैसेज देखिए,
और इसमें लिखा हुआ है आइए वोटिंग का त्यौहार बनाए, इंदौर को मतदान में भी नंबर 1 बनाए। पूरा भारत जो है आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। एक वॉल है, उस वॉल के ऊपर ये पेंटिंग की गई है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग की गई है और हर एक लोग को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है जो मतदान करते हैं। मतदान की एक खूबसूरत तस्वीर है और मतदान क्यों किया जाता है, उसके क्या फायदे हैं और ये कितना बड़ा अधिकार है, ये सब कुछ इसमें दर्शाया गया है कि आपका एक जो अधिकार है यानी मतदान का जो अधिकार है वो कितना जरूरी होता है, वो कितना फायदेमंद होता है इस देश के लिए, उसके क्या क्या कुछ फायदे हैं और सबसे बड़ी बात है देश के लिए कितना जरूरी है वोट डालना। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।